गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे हो? तो आज मैं पहले एक्स किरण विवर्तन और ब्रैग समीकरण को प्रूव करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा उस चैप्टर में। तो एक्स किरण विवर्तन किसे कहते हैं पहले जान लें। तो एक्स किरण विवर्तन क्या है? तो वैसी विधि या वह विधि जिससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है उसे एक्स किरण विवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार कि वह विधि जिससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है उसे एक्स किरण विवर्तन कहते हैं। विवर्तन का मतलब क्या होता है? विवर्तन का मतलब लाइक अ परावर्तन। जैसे परावर्तन होता है ना कि किसी तल पर यदि प्रकाश किरण को प्रवाहित करोगे तो ये पहले आपतित होता है, फिर क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। तो ये जो है ये आपतित किरणें हैं और ये जो होता है वो विवर्तित किरणें होती हैं, वह लाइक अ परावर्तित किरणें हैं। तो यहाँ एक्स किरण विवर्तन जो है वो क्या है जान लो कि एक्स किरण विवर्तन किसे कहते हैं कि वह विधि या वैसी विधि जिससे क्रिस्टल का संरचना ज्ञात किया जाता है उसे एक्स किरण विवर्तन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्रैग समीकरण में। ब्रैग समीकरण क्या है ना? वैसे ये सब जो समीकरण है वो आपको 12 में नहीं पढ़ने हैं, बिहार बोर्ड में। दूसरे बोर्ड में पढ़ने हो सकते हैं लेकिन बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ने। तो ब्रैग समीकरण जो है वो क्या है? ब्रैग समीकरण। तो ब्रैग जो थे, ब्रैग ऐसा नहीं कि एक ही आदमी, दो आदमी थे। एक का नाम था WH ब्रैग, WH ब्रैग, और उन्हीं के बेटे थे, है ना, उनके ही बेटे थे जिनका नाम था WL ब्रैग, WL ब्रैग। यानी पहला का नाम था W, यानी बाप का नाम था, पिताजी का नाम था WH ब्रैग और पुत्र जी का नाम था WL ब्रैग। तो WH ब्रैग क्या था? तो H जो था W फॉर विलियम, H फॉर हेनरी और ब्रैग यानी विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये दोनों ने मिलकर क्या किया? एक्स किरण विवर्तन की सहायता से, ध्यान दीजिएगा, एक्स किरण विवर्तन की सहायता से ZnS, याद है, जिंक सल्फाइड, इसको हम लोग जिंक ब्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जिंक ब्लैंड भी कहते हैं। और इन्होंने एक्स किरण विवर्तन सिद्धांत की सहायता से ZnS की संरचना का निर्धारण किया, है ना। क्या किया? फिर सुनेंगे क्या बोला? मैंने बोला कि ब्रैग यानी WH ब्रैग और WL ब्रैग ने किसके? एक्स किरण विवर्तन के सिद्धांत की सहायता से ZnS यानी जिंक ब्लैंड, जिंक का अयस्क होता है, ZnS के संरचना का निर्धारण किया, है ना। ब्रैग के अनुसार क्या था? इनका नियम क्या था? तो ब्रैग के अनुसार यह नियम क्या था कि तरंगों का पथांतर मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में, कि तरंगों का पथांतर उसके तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणक होता है। फिर से सुने एक बार, क्या बोला मैंने? कि तरंगों का पथांतर, है ना, यदि तरंग अलग अलग परत में हो तब, यानी एक परत, दूसरा परत, तीसरा परत, क्रिस्टल में तो परत होता है ना। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने? ध्यान दीजिएगा कि तरंगों का पथांतर उसके तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक मतलब जैसे 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे। फिर से सुने एक बार, क्या बोला मैंने बोला कि ब्रैग समीकरण क्या है? ब्रैग समीकरण तो अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल ब्रैग ने क्या किया? WH ब्रैग और WL ब्रैग ने दोनों ने मिलकर एक्स किरण विवर्तन की सहायता से जिंक सल्फाइड यानी जिंक ब्लैंड के संरचना का निर्धारण किया और उन्होंने एक नियम दिया। वो नियम यह था कि तरंगों का पथांतर उसके तरंगदैर्घ्य के क्या पूर्ण गुणक होता है। फिर सुने एक बार, आखिरी बार सुने फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर से सुने कि तरंगों का पथांतर उसके तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणक होता है। और उसी के आधार पर उन्होंने एक समीकरण निकाला जो था n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। n लैम्डा बराबर क्या? 2d साइन थीटा। तो इसी को तो प्रूफ करना है कि नहीं? क्या था? n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। n क्या है? जहां n है पूर्णांक, है ना। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। आपको दिख रहा होगा, फुल फिजिक्स है भाई, फुल फिजिक्स, है ना। d क्या है? परतों के बीच की दूरी,
परतों के क्या बीच की दूरी और थीटा है कोण, है ना। तो चलिए एक बार मैं फिर बता देता हूं आपको, एक्स किरण विवर्तन किसे कहते हैं। तो वह विधि जिससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है उसे एक्स किरण विवर्तन कहते हैं। हो गया। उसके बाद ब्रैग समीकरण के लिए, तो ब्रैग समीकरण के लिए हम लोग लिखेंगे कि WH ब्रैग तथा WL ब्रैग ने एक्स किरण विवर्तन की सहायता से ZnS जिंक सल्फाइड की संरचना का निर्धारण किया, है ना। ब्रैग के अनुसार क्या था कि तरंगों का पथांतर उसके तरंग दैर्घ्य के पूर्ण गुणक होता है। और उसके लिए उन्होंने एक समीकरण का प्रतिपादन किया, वो था n लैम्डा बराबर 2t sin थीटा। मैं अभी इसको प्रूव करूंगा कुछ देर में। फिलहाल लिख लीजिए, पहले लिखिए एक्स किरण विवर्तन लिख के डैश दे दीजिए। लिखिए वह विधि जिससे क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात की जाती है, उसे एक्स किरण विवर्तन कहते हैं। उसे एक्स किरण विवर्तन कहते हैं। हो गया। लिखे अब नीचे लिख दे ब्रैग समीकरण, लिख के डैश दे। लिखिएगा WH ब्रैग, विलियम हेनरी ब्रैग, दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। WH ब्रैग तथा WL ब्रैग, WH ब्रैग तथा WL ब्रैग ने एक्स किरण विवर्तन की सहायता से ZnS जिंक ब्लेंड की संरचना का निर्धारण किया। हो गया। लिखिएगा लाइन चेंज करके, ब्रैग के अनुसार तरंगों का पथांतर, ऐसे इसमें होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिजिक्स में पढ़े होंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद है? कुछ नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो फिजिक्स में अपना पढ़ना। क्या बोला मैंने कि ब्रैग के अनुसार तरंगों का पथांतर उसके तरंग दैर्घ्य, शुद्ध तो वही होता है, उसके तरंग दैर्घ्य का पूर्ण गुणक होता है। लाइन चेंज कर दीजिए। इसके लिए ब्रैग ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया। इसे ब्रैग समीकरण कहते हैं। कॉपी कर लीजिए जल्दी से, जल्दी कॉपी कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लूँ और फिर देखता हूँ क्या हो सकता है।
कॉपी हो गया? चलिए भाई, अब देखो क्या है, अब मैं इसे प्रूव करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या प्रूव होता है या नहीं होता। जस्ट वेट। तो प्रूव क्या करना है हमको, साबित क्या करना है कि तो एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। क्या है? एल लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। इसको हमको प्रूव करना है। कैसे करेंगे हम प्रूव? तो उसके लिए ब्रैग जो कि इस समीकरण का प्रतिपादन किया, तो ब्रैग ने क्या किया, एक्स किरण का उपयोग किया। क्यों एक्स किरण का किया? क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है, तरंगदैर्घ्य होता है, वो कम होता है और इसकी भेदन क्षमता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। तब उन्होंने क्या किया कि क्रिस्टल के सतह पर एक्स किरण को प्रवाहित किया, यानी आपतित किया। देखेंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल में जितने परमाणु होते हैं, ये सब देखो परमाणु एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इधर उधर बढ़ के नहीं रहते हैं। ये देखो, है ना, एक क्रम में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ये देखो, ये नीचे मैं दे रहा हूं क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं वो परतों में विभक्त होते हैं। ये पहला परत हुआ, ये दूसरा परत हो रहा है, ये तीसरा परत हो रहा है। जितने परत दे सकते हो, ये तीसरा परत हो रहा है, ये चौथा परत हो रहा है, और धीरे धीरे परतों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या किया, ब्रैग साहब ने क्या किया कि एक्स किरण का को प्रवाहित किया। किस पर? तो पहले लेयर पर, यानी पहले एक किरण को, एक्स किरण के को प्रवाहित किया कहां, इस पर। अब क्या हुआ, जो एक्स किरण है, यानी एक जो किरण है एक्स किरण का, वो ये परमाणु से टकराकर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। एक्चुअल में परावर्तित बोलते हैं, लेकिन यहां पर बोलेंगे हम लोग क्या, विवर्तित हो गया, है ना। तो ये जो है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये पहला देखो, ये क्रिस्टल का पहला लेयर है, ये पहली परत है क्रिस्टल की, ये पहली परत है ना। और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा दूं इसको, मैं सबको एक एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं। तो ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्रिस्टल का जो है वो पहली परत है। उसके बाद ये जो है, ये क्रिस्टल की क्या है, दूसरी परत है, ये तीसरी परत है ना। और परमाणु जो है वो बिखरे से है, इधर उधर फैले हुए हैं। अब ये देखो, यहाँ स्कैटर हो रहा है। तो क्या हो गया कि ये जो एक्स किरण को जब प्रवाहित किया गया क्रिस्टल के सतह पर, तो एक किरण जो थी वो एक ये परमाणु से टकराकर क्या हो गई, विवर्तित हो गई। यानी यहां से ये आपतित हो रही है, ये हो गया आपतित किरणें, आपतित क्या किरणें। अब यहां से ये क्या हो गई है, परावर्तित। लेकिन यहां परावर्तित की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, विवर्तित, यानी विवर्तित किरणें। ये विवर्तित किरण है, किरणें नहीं बल्कि किरण, एक किरण है। यहां से ये आपतित हुई, यहां से ये क्या हो गई, विवर्तित हुई। अब जो आपतित कोण बनेगा, ये कितना बनेगा, थीटा। परावर्तन कोण भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण, शायद यही बोलते हैं हिंदी में। अब ये क्या हो गया कि इसी तरह का, अब ये पहला किरण, तो चूंकि एक्स किरण में भेदन क्षमता अधिक होती है, तो एक एक्स किरण क्या हुआ कि दूसरे परत में भी क्या हो गया, पेनिट्रेट किया, यानी भेदते हुए वो अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद वो ये परमाणु के द्वारा वो भी रिफ्लेक्ट हो गया। इसको यहां रिफ्लेक्ट की जगह कहते हैं डिफ्रैक्ट हो गया। तो डिफ्रैक्ट हो गया, और डिफ्रैक्ट हो गया तो दूसरा जो है, ये दूसरी किरण है, ये भी पहले आपतित हुई, उसके बाद विवर्तित हो गई। और विवर्तित होने में आप ध्यान दो, यहाँ पर इसका भी जो कोण बना, ये यहाँ पर, तो ये कौन सा कोण बना, थीटा। ये भी कौन सा कोण बना, थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, ध्यान दें, हम ये मानते हैं क्या, ये दोनों की जो बीच की दूरी है, परतों के बीच की जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा इधर, परतों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग मानते हैं क्या, टी। परतों के बीच की दूरी हम लोग मानते हैं क्या, डी मानते हैं। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं ध्यान से, क्या देख रहे हैं कि पहली जो किरण है, तो पहली किरण की अपेक्षा जो दूसरी किरण है उसने दूरी अधिक तय की है, जाना उसको वही है। लेकिन पहली किरण जो है उसने दूरी कम तय की, और दूसरी किरण जो है उसने दूरी क्या है, ज्यादा तय की। देखने में भी लग रहा है ना। जैसे कि आप यहां से पटना जाओ,
तो यहाँ से पटना जाओ या तो आप बख्तियारपुर होते जाओ सीधा, है ना। मान लो कि यहाँ से 130 किलोमीटर है, या गया होके जाओ 200 किलोमीटर है। तो जाना है तुमको गया है, ये पटना है, लेकिन दोनों में जो ट्रैवल किसने ज़्यादा किया, किसने ज़्यादा दूरी तय की, तो 200 वाला कितना ज़्यादा दूरी तय की, तो ज़्यादा दूरी तय की कितना, ध्यान दीजिएगा। तो 200 और पटना जाने में कितना लगता है 130, यानी 70 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय की, है ना। यानी कहने का मतलब है कि दूसरी जो किरण है वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा दूरी तय की, लेकिन कितना। तो आप ध्यान दें, यहाँ से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो किरण है इसको यहाँ से अभिलंब खींच देते हैं, देखो ये यहाँ तक आ रही है, यानी यहाँ तक यहीं तक दूरी, ये जो कि दोनों किरणें हैं यहाँ तक पैरेलल है, समानांतर है, लेकिन यहाँ से फिर पैरेलल नहीं है। फिर ये जो किरण है इसके यहाँ पर हम एक और अभिलंब यानी लंब खींच देते हैं, ध्यान है। तो इसका मतलब ये ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, बस कुछ नहीं है इसमें, कि यहाँ ये जो दोनों किरणें यहाँ तक समानांतर है, ये किरणें दोनों जो है यहाँ तक क्या है समानांतर। अब क्या है, यहाँ पर एक बीच की दूरी जो है वहां पर खींच देते हैं लाइन, जैसे यहाँ खींचा हुआ है। तो ये जो बीच की दूरी है वो है क्या, डी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा मान लेते हैं, इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी और इसको मान ले क्या, डी। तो आप ध्यान दीजिए कि दूसरी जो किरण है वो पहले किरण की अपेक्षा कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो ध्यान दें, यहाँ तक तो दोनों साथ चलती है ना, ए तक तो साथ चलती है, यहाँ पर भी सी के बाद दोनों समानांतर है, लेकिन असली जो बी जो है यानी दूसरी किरण जो है वो दूरी तय करती है यहाँ से लेकर यहाँ, जो कि एक्स्ट्रा है, या इसे कहते हैं पथांतर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसने कौन, दूसरी किरण ने एक्स्ट्रा दूरी तय की है, अतिरिक्त दूरी तय की है। जैसे हम लोग पटना जाते हैं 130 किलोमीटर बख्तियारपुर होते जाएगा, 200 किलोमीटर गया होकर जाएगा, तो कहेगा कितना, कौन ज्यादा दूरी तय किया, तो गया होगा, लेकिन कितना दूरी तय किया, तो 70 किलोमीटर, यानी 200 माइनस क्या किए 130, यानी 70 किलोमीटर की जो दूरी है वो मैंने एक्स्ट्रा, या जो जा रहे हैं पटना उन्होंने एक्स्ट्रा तय की। तो यहाँ पर यदि आपको बोल दिया जाए कि दूसरी जो किरण है वो कितना दूरी अधिक तय किया, तो ए बी सी नहीं बल्कि ए डी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उस दूसरे किरण ने एक्स्ट्रा दूरी तय करी है। अब चलो तो साबित करते हैं हम। तो अब यहाँ से देखते हैं, माना कि याद रखें कि एक्स किरण एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, याद रखें, है ना। चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़े तो थोड़ा सा इंक डाल लूँगे इधर, उसके बाद तो क्या है, माना कि ये जो है एक्स्ट्रा दूरी है ए डी सी की ए डी सी है ना एक्स्ट्रा दूरी, दूसरा परत ने एक्स्ट्रा दूरी कितना तय किया, तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि ए डी सी। और याद रखें कि ये जो है ये ए डी बराबर है डी सी के, ये जो है ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों हमेशा बराबर रहेगा। तो माना कि एबीडी का तरंग है, क्योंकि तरंग है, एक्चुअल में ये सब जो है तरंग के रूप में ही चलती है, तो मैं दिखा नहीं रहा हूं तरंग के रूप में, है ना। तो माना कि क्या एबीडी का क्या तरंग धैर्य, तो तरंग धैर्य क्या मान लिया मैंने, लैम्डा मान लिया। तो लैम्डा क्या होता है कि तरंग धैर्य किसे कहते हैं, कि दो कर्मागत शीर्षों के बीच की दूरी को हम लोग तरंग धैर्य कहते हैं। यानी कि देखो ऐसे ये है, यहाँ से ऐसे, तो कर्मागत शीर्ष कौन है, तो शीर्ष ये, गर्त कौन है, गर्त ये है ना, ये शीर्ष है और ये क्या है, गर्त। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, लैम्डा। तो ये थोड़ी खाली लैम्डा है, ये कुल मिलाकर ये कितने शीर्ष और कितने गर्त है, तो मान लो शीर्ष तो 4 शीर्ष है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, इसका तरंग दैर्घ्य कितना हो गया, 4 लैम्डा हुआ ना। उसी तरह से एबीसी जो है, ये जो देख रहे हो ये एबीसी, इसमें ऐसे तरंग चल रही होगी ना। अब इसमें जो है कि ये शीर्ष जो है वो कितने शीर्ष है पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एबीडी का तरंग दैर्घ्य क्या
n लैम्डा। n मतलब हो गया कि हम मान के चल रहे हैं कि उसमें शीर्ष की संख्या या गर्त की संख्या क्या है। तो ये जो देखो भाई यहाँ पर देखो फिर से कि अब ये जो है ये दो क्रमागत शीर्षों की दूरी ना लैम्डा कहलाती है। तो क्रमागत शीर्ष इसमें कई है, तो कई है तो कई लैम्डा हो गया, यानी n लैम्डा हो गया। चलो अब आगे बढ़े। तो देखो तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी नहीं बल्कि ए डी सी बराबर n लैम्डा लिख सकते हैं बच्चा। इसको समीकरण हम लोग मान ले 1। क्या मान ले 1। अब चलो अब जरा हम लोग देखते हैं तो पथांतर कितना, पथांतर समझ रहे हो कि जो दूसरी जो किरण है वो पहली किरण की अपेक्षा कितनी अधिक दूरी तय की, तो पथांतर कितना है। देखो पथांतर, ध्यान दीजिए, पथांतर यानी पथ का अंतर, दोनों के पथ का अंतर क्या है। तो यहां से यहां तक तो दोनों समानांतर आई किरणें, यहां से यहां तक भी समानांतर गई, लेकिन बीच में जो ये किरण है दूसरी किरण वो ज्यादा ट्रेवल कर गई मतलब ज्यादा दूरी तय करी। कितना से, ए से लेके सी तक। तो पथांतर कितना हो गया, ए से सी, यानी कि ए डी प्लस मतलब ए डी प्लस क्या डी सी, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, पथांतर। बात समझ में आई। पथांतर का मतलब समझे कि इसका और इसके पथ का कितना अंतर है। यानी यहां से हम पटना गए तो पटना जाने में हम बख्तियारपुर से लगा 130 किलोमीटर और गया से होकर जाने में लगा 200 किलोमीटर, तो दोनों का पथांतर कितना था। तो क्या किए हम 200 माइनस 130 किए, 70 किलोमीटर पथांतर था, यानी पथ का अंतर था। तो ये पहली किरण जो चली और दूसरी किरण जो चली तो दोनों के बीच का जो पथांतर है, पथ का अंतर है, वो कितना है। तो ए से लेकर सी तक है, तो AD प्लस क्या DC लिख सकते हैं ना। तो AC प्लस क्या हो गया DC। तो पथांतर क्या है, टोटल पथांतर है ADC बराबर क्या हो गया AD प्लस क्या DC, AD प्लस DC। बात समझे। अब बोलो सर ये ADC कहां से लिखे, देखो ABC है ना, तो ADC बराबर क्या होगा AD प्लस DC। चलो हो गया। तो अब चलो अब जरा ध्यान से आगे बढ़े। तो त्रिभुज देखेगा, त्रिभुज कौन, यहां ध्यान दो, ADB में ये देखो समकोण त्रिभुज है ना, ये भी समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो ऐसे लिख सकते हो त्रिभुज क्या BAD में, उल्टा हो जाएगा ना यहाँ। अब पहले जान लो ये थीटा है, ये कोण कितना होगा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये त्रिभुज है, ध्यान दें, ये देखो त्रिभुज है इस तरह का है कि नहीं, उसमें से ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज है, सेम वही है। एक कोण का नाम हमने रखा B, दूसरे का नाम रखा A और तीसरे का नाम रखा क्या D, और उसके नीचे एक परत है, इस तरह से लगी हुई है ना परत, ये वाला देखो। तो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला बीच का एंगल कितना होगा, बता सकते हो। तो देखो मैं बताऊं यदि नहीं जानते हो तो ये टोटल जो है यहां से यहां तक टोटल वो कितना है 90 डिग्री है। बात समझ रहे हो, यहां से यहां तक जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में ये थीटा कोण है, ये हमको पता है, ये थीटा कोण है। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नहीं समझे बात। देखो दो आदमी है, अब दो आदमी को दूरी तय करना, ध्यान दो, ऐसे है और ये देखो ऐसे है, तो दो आदमी है, तो दो आदमी को टोटल दूरी तय करना है 90 किलोमीटर। उसमें से ये वाला जो आदमी है, ये आदमी वो 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, तो ये वाला आदमी कितना दूरी तय करेगा, तो 90 माइनस 30 यही दूरी तय करेगा ना। या ऐसे भी कर सकते हो, ये x दूरी तय कर लिया, पहला जो है आदमी वो x दूरी तय कर लिया, तो दूसरा आदमी कितना दूरी तय करेगा। तो चूंकि टोटल 90, तो 90 में से x को क्या करेंगे, घटाएंगे, 90 माइनस क्या हो गया x। अब चलो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। तो ये वाला जो है वो आपका थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा, होगा ना। 90 माइनस क्या होगा, थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, थीटा नहीं, ये 90 माइनस थीटा, तो जो बचा वही ना, कौन बचा, यानी 90 ये थीटा, तो 90 माइनस थीटा त्रिभुज में। तो ये हो गया आपका क्या, ध्यान देगा। अब आगे हम लोग बढ़े तो क्या हो गया,
ये क्या है ABC, ये हो गया त्रिभुज। अब हम लोग लेते हैं ABD में त्रिभुज कौन ABD में, देख रहे हो। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्व, लंब बटे क्या कर्व। तो लंब कौन है थीटा के लिए, लंब कौन है तो ये है कि नहीं, और कर्व कौन है ये है। तो लिख देते हैं लंब कौन के कितना हो गया, लंब हो गया AD बटे क्या हो गया, ये कर्व कौन है ये है बीच वाला, तो क्या हो गया BD। इतना तो जानते ही होंगे कि लंब कौन है, लंब है कौन AD और कर्व कौन है BD। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्व, यानी AD बटे क्या BD। तब चलो ध्यान दो, साइन थीटा बराबर AD रह गया। अब जो BD है, BD को क्या माने हुए हम देखो, BD को हम लोग D माने हुए है कि नहीं, BD को हम लोग D माने हुए, तो हो गया D, हो गया। तो चलो अब हो गया, तो ये AD बराबर क्या हुआ, ये दोनों गुना हो गया, AD बराबर क्या हुआ, ये दोनों गुना हुआ। तो AD बराबर हो गया D साइन थीटा। बात समझे, फिर सुनो क्या है, त्रिभुज कौन से ABD में, तो जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्व। तो लंब कौन है, लंब है AD, तो हो गया क्या AD, और कर्व कौन है, कौन है आपका ये BD। तो लंब बटे कर्व हो गया, तो साइन थीटा बराबर AD बटे क्या हो गया BD। तो चलो अब ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा, अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज कौन ये वाला, ये देख रहे हो ये वाला त्रिभुज, ये यानी ये हो गया थीटा कोण, तो ये भी तो थीटे कोण होगा ना। तो ये देखो ये वाला, अब हम ये वाला निकाल चुके हैं यहाँ। अब ये वाला जो है, ये वाला एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, एंगल नहीं बल्कि ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। देखो इस तरह से ऐसे है बना हुआ, ध्यान दीजिएगा, बस इसको समझे खत्म हो गया। और ये है इस तरह से बना हुआ, ये है राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है, ये है थीटा, और ये हो गया कौन सा 90 माइनस थीटा, इसको माना हुआ है B, ये C, ये क्या D। मैथमेटिक्स है, ट्रायगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति, आप लोग पढ़े भी होंगे है ना, त्रिकोणमिति ही है, कुछ और नहीं है इसमें। तो त्रिभुज क्या हो गया DBC में, देख रहे हो त्रिभुज कौन DBC में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर वही लंब बटे क्या कर्व, लंब बटे क्या कर्व। तो लंब बटे कर्व, लंब कितना है देखो, तो लंब है आपका कौन, तो BD है ना, लंब है BD, ये हो गया नहीं BD नहीं, लंब है कौन DC, और कर्व कौन है BD, कर्व कौन है BD। तो देखिएगा, तो साइन थीटा ध्यान दें बस लास्ट लाइन में, साइन थीटा बराबर क्या हो गया DC हो गया, DC को DC रहने देते हैं। लेकिन BD क्या है, तो BD यहाँ भी माने हुए हम लोग कि जो BD है, देखो यहाँ है ना BD बराबर क्या है D, यहाँ भी BD बराबर क्या है D, देखो यहाँ पर भी है, BD को क्या माने हुए हम लोग D, तो BD बराबर क्या हो गया D, तो DC बटे क्या हो गया D। तो DC बराबर तब क्या हो गया, तो DC बराबर हो गया गुना हो गया इधर, तो D साइन थीटा, कोई दिक्कत, D साइन थीटा। अब चलो चित्र यहां तक बना सकते हो, उतना जरूरी नहीं। अब यहां से देखो ध्यान दीजिएगा, बस लास्ट लाइन में है कि यहां पर क्या हो गया, त्रिभुज के लिए हम लोग DC बराबर D साइन थीटा आया और AD बराबर D साइन थीटा आया, तो यहाँ ADC बराबर कितना हो जाएगा, तो AD और ये दोनों का मान रख देंगे। देखो तो पथांतर ध्यान दीजिएगा, क्या है पथांतर, देख रहे हो पथांतर क्या है AD प्लस DC, क्या है AD प्लस DC। तो AD का मान कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ D साइन थीटा प्लस DC का मान कितना है, DC का मान भी है क्या D साइन थीटा। बात समझ में आई, कैसे लिखे, यहाँ है ना पथांतर लिखा हुआ कि AD प्लस DC, तो AD का मान कितना है D साइन थीटा, और DC का मान भी कितना है D साइन थीटा।
तो पथांतर बराबर क्या होगा, डी साइन थीटा प्लस क्या होगा, डी साइन थीटा। तो यानी ADC बराबर, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो गया, 2D साइन थीटा, 2D साइन थीटा। समीकरण कितना हो गया, 2। अब चलो बस समीकरण 1 और 2 को ये मिला दो, मिलने के बाद आंसर आ जाएगा, हो गया, है ना। तो देखो ध्यान से, एन क्या है यहाँ, समीकरण 1 में क्या है, ADC बराबर L लैम्डा, और समीकरण 2 में भी क्या है, ADC बराबर 2D साइन थीटा, यानी दोनों ADC के ही बराबर। बात देख रहे हो, यानी ये दोनों पथांतर भी है और ये दोनों को हम लोग n लैम्डा ही माने। तो क्या हो गया, ADC बराबर क्या है, n लैम्डा, और ADC बराबर है 2D साइन थीटा। बात समझ रहे हो, ADC बराबर है n लैम्डा, ADC बराबर है 2D साइन थीटा, यानी जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको ऐसे समझो, बस जैसे मैंने पहले ही बताया था कि राम बराबर है श्याम के, राम बराबर है श्याम के, और राम ही बराबर है रहीम के। तो दोनों का LHS राम राम है कि नहीं, दोनों का जो LHS है बाया साइड है राम राम है, तो श्याम और रहीम भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर ही होगा ना। तो श्याम बराबर क्या हो जाएगा, श्याम बराबर हो जाएगा रहीम, है ना। तो यहाँ देखो ये है राम और ये है श्याम, राम बराबर श्याम, फिर ये देखो ये राम बराबर रहीम, तो राम बराबर रहीम और राम बराबर श्याम, तो श्याम बराबर भी क्या हो जाएगा, रहीम हो जाएगा ना। बस तो लिखेंगे समीकरण क्या, 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, n लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे, 2D साइन थीटा। प्रूव हो गया, n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा। फिर से एक बार देख लें, तो हमको प्रूव क्या करना था, n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा, यही प्रूव करना था ना। प्रूव भी हो गया, तो हम इसके लिए क्या किए, हम क्या किए, ब्रैग ने क्या किया कि एक्स किरण को लिया। एक्स किरण क्यों लिया, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है और उसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण वो भिन्न भिन्न परतों में भी पलायन कर जाते हैं। तो पहली जो किरण थी वो परमाणु से टकराकर विवर्तित हो गई, है ना। दूसरी जो किरण थी वो भी दूसरे लेयर के, दूसरे परत के, ये देखो परत है, दूसरे परत के परमाणु से टकराकर विवर्तित हो गई। तो विवर्तित होने के क्रम में क्या होगा कि जो पहली किरण थी वो दूसरी किरण की अपेक्षा कम ट्रैवल की, कम दूरी तय करी। दूसरी जो किरण थी वो पहली किरण से अधिक दूरी तय करी। ये सिंपल है, लग भी रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक समानांतर आई किरणें, यहाँ से यहाँ तक समानांतर गई, किंतु यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा दूरी तय किया कौन, ये किरण ने, नीचे वाले है दूसरी किरण। तो ये जो है इसको हम लोग मान लिए, ऐसे माने कि हम नहीं मानते तो यही होता है, n लैम्डा ही होता है ना। इसको कहते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन उतना आप जानते ही नहीं हो क्या, उसको हिंदी में बोलते हैं संपोषी विवर्तन और कुछ ऐसे करके। तो वो जो है उसके कारण हमको ऐसे लिखना पड़ा इसको कि माना कि ADC का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा तरंग दैर्घ्य होता है, तो कंपनें तो बहुत सारी होती हैं, तो नंबर ऑफ कंपन को हम क्या दिखा रहे हैं, n, है ना। वही शीर्ष और गर्त जो दोनों के बीच की दूरी है लैम्डा, और कई लैम्डा है तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं n से। तो अब ये ADC को हम लोग क्या है, n लैम्डा बराबर क्या, ये समीकरण 1 कर लिए। अब पथांतर का मतलब समझे कि जो दूसरी जो परत है, जो दूसरी जो किरण है वो कितनी अधिक दूरी तय की, उसी को ना पथांतर कहेंगे। दोनों में कितनी, कौन अधिक दूरी तय किया। जैसे हम यहाँ से जाए, यहाँ से स्टेशन जाए, है ना, और कोई लड़का क्या हो यहाँ से फ्यूल से होते हुए स्टेशन है, तो दोनों में पथांतर तो है, पथ का अंतर तो हुआ, गंतव्य एक है किंतु क्या पथांतर है। तो मेरी दूरी यदि मान लो 1 किलोमीटर है तो उसकी 3 किलोमीटर हो जाएगी, तो पथांतर कितना होगा, 3 - 6 यानी 2 किलोमीटर की। यहाँ भी पथांतर वही है, पहली परत जो है वो क्या करी कि कम दूरी तय करी, लेकिन दूसरी जो किरण है, सॉरी परत नहीं, दूसरी जो किरण है वो अधिक दूरी तय करी। दूसरी जो किरण कितनी अधिक दूरी तय करी, वो था क्या, पथांतर, यानी ADC दूरी अधिक तय करी, जो कि है AD, देखो AD प्लस क्या DC। तो ADC बराबर क्या होगा, AD प्लस DC। अब त्रिभुज ध्यान देना है ना, त्रिभुज कौन में, ABD में क्या देखें, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, AD, तो AD बटे क्या हो गया, BD हो गया ना। अब साइन थीटा बराबर हो गया AD बटे, चूंकि इसकी दूरी है D, देखो यहाँ लिखा हुआ है D, ये भी है आपका क्या D,
तो डी, तो साइन थीटा बराबर हो गया एडी बटे डी, एडी बराबर हो गया डी साइन थीटा। अब त्रिभुज डीबीसी में, हाँ भाई डीबीसी, डीबीसी यानी डीबीसी में क्या देखा आपने, साइन थीटा बराबर लंबवत कर्व यानी डीसी बटे क्या हो गया बीडी, तो साइन थीटा बराबर डीसी, तो डीसी डीसी रह गया, लेकिन बीडी जो था बीडी देखो यहाँ बीडी कितना है डी, तो डीसी बराबर ये दोनों गुना हो गया डी साइन थीटा। अब चलो पथांतर क्या लिखा हुआ है, पथांतर लिखा हुआ है एडी प्लस डीसी यानी एडी कितना है, एडी है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। उसके बाद डीसी है कितना डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, जोड़ दिए दोनों को कितना हो गया 2d sin थीटा, यानी एडीसी बराबर हो गया 2d sin थीटा। तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में ये एडीसी बराबर है लैम्डा के, यहाँ एडीसी बराबर है 2d sin थीटा के, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा बराबर होगा, साबित हो गया। कॉपी कर दो जल्दी से, जल्दी चित्र जरूर बनाना, चित्र इसका मस्ट है। चलिए